जनगण मन में इस बार भी हम लाए हैं हमेशा की तरह एक विचारणीय, एक गंभीर मुद्दा। मोदी के मेक इन इंडिया के सपने पर सियासत शुरू हो गई है। अमेरिका में दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ पीएम मोदी की बैठक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि देश को मेक इन इंडिया नहीं, मेक इंडिया की पहले जरूर शुरू हो गई है। अमेरिका में दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ पीएम मोदी की बैठक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि देश को मेक इन इंडिया नहीं, मेक इंडिया की पहले जरूरत है। विदेश जाकर गिड़गिड़ाने से निवेश नहीं आएगा। जनगण मन में आज का बड़ा सवाल वो ये कि क्या अब मेक इन इंडिया पर मोदी से भिड़ गए केजरीवाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्लान पर आखिर सवाल ही क्यों उठा रहे हैं? आज मेक इन इंडिया ये नारा नहीं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मोदी जी का टेक इन इंडिया है, टेक इन इंडिया। जो हम लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि पहले हम मेक इंडिया करें, हम पहले देश को बनाएं। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर वैसे तो विरोधी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन इस बार नंबर केजरीवाल का है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया के मुकाबले में एक नया जुमला उछाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया की जरूरत है। जो हम लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि पहले हम मेक इंडिया करें, हम पहले देश को बनाएं। अगर हम देश को बना लेंगे तो मेक इन इंडिया तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करें और इस देश के लोग तैयार हो जाएं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़ी होंगी और गिड़गिड़ाएंगी आपके सामने और कहेंगे कि हम देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में घूम घूम के दूसरे देशों में जा जाके गिड़गिड़ाने से कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करने वाला है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी जी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और पार्टी अपराधियों को पैसे लेकर विधानसभा का टिकट देती है। पहले बीजेपी सुधारो मोदी जी। केजरीवाल और उनके नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली की जनता को शब्दों की जादूगरी में ही तो लूटा गया है इस आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, और दिल्ली की जनता शब्दों के अर्थों को बहुत अच्छे से जानती है। अपना मतलब स्पष्ट करें, और अगर उनको समझ कम है तो मैं समझाना चाहती हूँ कि मेक इन इंडिया के द्वारा भी मेक इंडिया होगा। आप तो मेक दिल्ली नहीं कर पा रहे साहब। आप डेंगू के मामले में जब 30 लोग मर गए तो आपने क्या किया? मैं निवेदन करूंगा अरविंद जी से कि आपको मैंडेट दिल्ली का मिला है, आप मेक दिल्ली करिए, और हम मेक इंडिया कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जनता देख रही है। दरअसल पीएम मोदी के मेक इन इंडिया का उद्देश्य है कि अच्छी और जरूरी चीजों का निर्माण भारत में हो। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में तरक्की हो और युवाओं को रोजगार भी मिले। पिछले साल 25 सितंबर को इस अभियान का उद्घाटन किया गया था, लेकिन केजरीवाल के सवालों के बाद सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सिर्फ सियासत के लिए मोदी के मेक इन इंडिया अभियान पर निशाना साध रहे हैं? दिल्ली से अजित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जनगण मन में हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह रिवाज निभा लेते हैं कि अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। संबित पात्रा अब यहां नजर आने शुरू हो गए हैं हमें, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर चंदन यादव यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो कि कैंट आरओ के सीएमडी हैं। इसके अलावा मयूख गौन साहब हमारे साथ हैं जो कि फाउंडर हैं और सीईओ परफेक्ट क्लाउड कंपनी के, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आइए चर्चा शुरू करते हैं संबित पात्रा के साथ। संबित पात्रा, अगर नसीहत अच्छी हो तो यह फर्क नहीं पड़ता कि वो नसीहत दे कौन रहा है। क्या कहेंगे आप केजरीवाल साहब की नसीहत पर कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया जरूरी है? देखिए, जहां तक मेक इन इंडिया और मेक इंडिया का सवाल है, दोनों
एक साथ ही चलते हैं, तभी जाके पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और बाहर से भारत में निवेश, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है। मगर मुझे दुख लगता है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि मोदी जी बाहर जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। आप बताइए, इनको दिल्ली का मैंडेट मिला है, दिल्ली में लोग डेंगू से मारे जा रहे हैं, त्राहिमाम की परिस्थिति है। ऐसे में मेक दिल्ली को छोड़कर वो जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बाहर हैं और जब तमाम वर्ल्ड के सीईओ, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अपने घर अर्थात दिल्ली के मैंडेट को छोड़कर वो बाकी चीजों पर कमेंट क्यों कर रहे हैं? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो बेसिक इंडिसेस की बात की, ह्यूमन इंडिसेस की आज बात की है, उन्होंने दिल्ली में जो डेंगू के कारण हाईकोर्ट ने उन्हें 3 दिन पहले लताड़ा कि पैसे तो आपके पास थे मगर आप पैसे रिलीज क्यों नहीं कर रहे थे, क्या उस पर वो जवाब देंगे? प्याज जब इतनी महंगी होकर दिल्ली में बिक रही थी तो उस समय वो प्याज घोटाला कर रहे थे, क्या वो जवाब देंगे दिल्ली की जनता को? क्यों जब 14 रुपए में उन्हें प्याज मिल रही थी तो यहां लाके 40 रुपए में वो क्यों बेच रहे थे, मुनाफा क्यों कमा रहे थे? क्या यही मॉडल उनका है? तो पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और जब देश आगे बढ़ रहा हो, प्रधानमंत्री एक बाहर के देश में हो, उस समय ऐसे अल्फाजों का प्रयोग कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, संजय सिंह साहब से बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। संजय सिंह साहब, यहां तो केजरीवाल से सोमनाथ भारती नहीं मिल रहे, अगर हमारे प्रधानमंत्री से बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ मिल रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? मेक दिल्ली छोड़कर मेक इंडिया पे ध्यान क्यों गया आपका? देखिए, अभी संबित पात्रा जी ने जो बात कही, पहली बात तो ये कि उन्होंने प्याज घोटाले की चर्चा कर दी। जब घोटाला कहीं हुआ ही नहीं, आप घोटाले की चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके चैनल पे वो बताएं कि केंद्र सरकार की एजेंसी एसएफएसी 18 रुपए में नासिक से प्याज खरीदती है, 33 रुपए में दिल्ली सरकार को बेचती है और अपने ही आउटलेट से सफल पे और वो उसको 40 रुपए में बेचती है। तो क्या केंद्र सरकार कोई घोटाला और भ्रष्टाचार कर रही है? उसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गिड़गिड़ाने जैसे शब्द का इस्तेमाल जो किया गया, उस पर बड़ी आपत्ति हो रही है संबित पात्रा जी को। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री कोरिया में जाके कहते हैं पिछले जन्म में क्या पाप किया था भारत में पैदा हो गए, ऐसा लोग सोचते थे उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले। आयरलैंड में देश की धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाते हैं, जापान में जाके गीता का मजाक उड़ाते हैं, अपने ही देश के लोगों का और अपने ही देश का प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ाते हैं। उस पर किसी को शर्म नहीं आती? उस पर भारत की अस्मिता को चोट नहीं पहुंचती? स्वाभिमान और सम्मान को चोट नहीं पहुंचता? आज मेक इंडिया का जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भारत के अंदर मिड डे मील की योजना का बजट आपने घटा दिया, शिक्षा का बजट आपने घटा दिया, एग्रीकल्चर का बजट आपने घटा दिया, महिला सुरक्षा का बजट घटा दिया। हिंदुस्तान के लोगों को आप मजबूत नहीं करना चाहते। जो स्वदेशी जागरण मंच के लोग गली गली में घूम के पर्चा बांटते थे कि विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में घुसने नहीं देंगे, ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, ये तेल इस्तेमाल कीजिए, ये साबुन इस्तेमाल कीजिए, आज उनका इतना क्रांतिकारी हृदय परिवर्तन हो गया है, सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। आज आप भारतीयों की क्षमता पे यकीन करने के बजाय विदेशी कंपनियों के सहारे हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जाना चाहते हैं। पहले हिंदुस्तान की हालत देख लीजिए, 11,000 किसान एवरेज देश के अंदर आत्महत्याएं कर रहा है। विदर्भा में किसान मर रहा है, मध्य प्रदेश में मर रहा है, उत्तर प्रदेश में मर रहा है। संजय जी, आपका मैसेज क्लियर हो गया। मैं लौटूंगा आपके पास। संबित संक्षिप्त में जवाब अगर संजय जी को आपको देना हो तो दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाता हूं। संजय जी, आता हूं आपके पास। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। संबित बोलिए। मैं तथ्यों के आधार पर ही जवाब देता हूं। अभी मेक इन इंडिया की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मेरे पास सरकारी आंकड़े उनको लेकर मैं बैठा हूं। क्या बताइए आप, ये विगत 1 वर्ष में 40% का इजाफा हुआ है। आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट की भी एक्सपर्ट पैनल है, उनसे भी पूछिए। 40% का एफडीआई का इन्वेस्टमेंट तब इजाफा हुआ है जब हिंदुस्तान देख रही है कि ग्लोबल डाउन है, पूरे विश्व में इकोनॉमी नीचे जा रहा है, उसके बावजूद भी 40% का इजाफा। विगत वर्ष
हमारे पास जितना भी एफडीआई आया था उससे अधिक एफडीआई 27% अधिक आया है 12 देशों से, मात्र 12 देशों से। ठीक है। आप बताइए इतना बड़ा अचीवमेंट जब हिंदुस्तान में हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम भीख मांग रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, वहां रॉबर्ट मुड्रोच कह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद नहीं हुए हैं। तमाम बड़े बड़े लीडरान आके हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या अपने लिए कर रहे हैं ये सब? ये 125 करोड़ ठीक है जनता के लिए संबित, कर रहे लौटूंगा हैं। आपके पास। आप बताइए, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। ठीक है। भाषण देने से अच्छा ठीक है, होता संबित। आप सोमनाथ भारती साधु बन के भाग रहे हैं, उनको तो पकड़ अनुराग लेते। जी, ठीक है संजय जी, लौटूंगा विदेशों आपके में पास। जाके, अरे आप सोमनाथ भारती को मत देखिए, टिकट बेचा जा रहा है आपकी पार्टी में। वो चले देखिए ठीक है, हम पहले। कहां से कहां आ गए। अपराधियों को टिकट दिया जा डॉक्टर रहा चंदन है यादव पैसे लेकर, ठीक है, और संजय जी आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। टिकट दिया जा रहा है, उस पर बाद में डॉक्टर आप चंदन भूल यादव, गए। क्या आपको भी ये लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं निवेश के लिए बाहर जाकर के? देखिए, उससे आपके सवाल से आने से पहले लगता है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को भाषण से चाहते हैं अपना शासन चलाना। भाषण जनता को नहीं चाहिए, जनता को राशन चाहिए, जनता को हवाबाजी नहीं चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए। ये दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसको बंद करे। जी, संबित पात्रा अभी आंकड़े की बात कर रहे थे। अगर अभी तक प्रधानमंत्री 29 देशों का दौरा कर लिए हैं और 180 बिलियन डॉलर्स का निवेश प्रॉमिस किया गया, पूरे आंकड़े मेरे पास भी हैं, और आया अभी तक कितना 10%, 19.78 बिलियन डॉलर्स का अभी तक निवेश हुआ है। तो जो कथनी और करनी, जो हवाबाजी और जमीन पर, तो बहुत ज्यादा फासला है, एक रिफ्ट वैली है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए क्या? प्रायोरिटीज फिक्स होना चाहिए। सरकार आम यहाँ जनता बैठी है, भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई, ये देखिए कहां भ्रष्टाचार, 40,000 करोड़ का घोटाला राजस्थान में करके बैठी है वसुंधरा राजे। उस पे ये सवाल नहीं कर रहे, उस पे कोई एक्शन नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। घोटाला अगर किया भी गया तो ओबामा से थोड़ी चर्चा करेंगे उसकी। नहीं, उस पे आ रहा हूं ना। देश की अर्थव्यवस्था पर ही बात होगी। अरे प्रायोरिटीज की बात होती है ना। अगर आप मल्टीपल बीमारी से ग्रसित हैं 2 तो करोड़ का प्रायोरिटाइज टिकट करना बेचा तो पड़ेगा। उसकी चर्चा किसान मार्क आप जुकरबर्ग से थोड़े करेंगे वो वहां जाकर। नहीं करना है, सब सवाल आएगा। यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, जब हम डिजिटाइज कर रहे थे, जब कंप्यूटर ला रहे थे, तो ये बैलगाड़ी से प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनके अंदर ना सोच है ना विजन है, सिर्फ हवाबाजी ले लीजिए, इतना ही निवेश आएगा, इतना हम हमारे, ये भी कहा था ओबामा ने। कांग्रेस के विजन और सोच की तो हवा निकाल चुके हैं लोग। हमारे विजन का नहीं निकाल पाएंगे। ये अपनी हवाबाजी करके, जुमलेबाजी करके जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं चंदन यादव, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं बरसाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी नीति ये बता दे। ये डिजिटल इंडिया की बात करते, किसकी योजना है? किसने इसकी नींव रखी? हमने रखी है, कांग्रेस की सरकार। अरे तो कहां चले गए आप? हम तो ढूंढ रहे हैं आपको, ना आप केंद्र में मिल रहे हैं ना दिल्ली में मिल रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। 2 सीट पे थे, आपको याद होना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब हार गए तो हमारी नीति और हमने जो 10-60 साल में देश की जनता के आशीर्वाद से और प्रयास से हमने जो देश को बनाया, आपको बात याद दिला दूं, 7 साल में मनमोहन सरकार ने हमारी जीडीपी को डबल किया, 2 ट्रिलियन किया। हमने 14 करोड़ जनता को 10 साल में गरीबी रेखा से उठा करके मध्य वर्ग में दिया। अनुराग जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर चंदन यादव, लौटूंगा आपके पास में। महेश गुप्ता जी हमारे साथ है, कैंटारो के सीएमडी। महेश गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर देखते हैं, तो क्या वाकई में मोदी की विजिट को लेकर, उनके सीईओ से मिलने को लेकर के केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, या वाकई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये एक अच्छा कदम है निवेश के लिए उनको आमंत्रित करना, मेक इन इंडिया पॉलिसी? देखिए, हमको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, इस देश में मेक इन इंडिया बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर 5 लोगों की पीएम की जॉब निकलती है तो लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो आज केजरीवाल कह रहे हैं उससे पहले मेक इंडिया जरूरी है। मैं अभी जरा बात को खत्म कर लूं। अगर एम्प्लॉयमेंट इस देश में लाना है तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इस देश में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही, और ये रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। और प्रोडक्शन खाली निवेश जब तक बाहर से नहीं आएगा, प्रोडक्शन इस देश में नहीं बढ़ सकता। और निवेश बढ़ाने के लिए अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और उनको निवेश मिलता है, प्रॉमिस पहले ज्यादा होगा, धीरे धीरे करके आएगा। जो प्रॉमिस होता है एक दिन में नहीं आता पैसा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट लगता है पैसा आता है, और पैसा वो आ रहा है।
जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, इस देश के अंदर पूरे ग्लोबल स्लोडाउन में भी इस देश में पैसा आ रहा है, तो एक अच्छी स्थिति है और इस देश को मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। अगर केजरीवाल जी ने कहा मेक इंडिया भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संबित कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के बराबर से ही मेक इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ही मेक इंडिया है। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी है और मल्टीपल चीजों से वो चीज ठीक होती है तो सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मेक इंडिया नहीं करेंगे तो मेक इन इंडिया नहीं बनेगा, कोई बाहर से निवेश नहीं देगा अगर देश तरक्की नहीं करेगा। तो ओबामा भी आए थे यहाँ पर नौकरियां देने के लिए। नहीं, बट सवाल ये है कि 700 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उनके साथ लंच, उनके साथ बैठ करके बात करने का नहीं समय मिलता। इस पे फर्क है कि हमारी क्या योजना है, हम भारत के जो देश के हमारे नागरिक, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। अनुराग, जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो किसान गरीब आदमी है उसके जमीन न छीने, ये सब इस पर आएंगे। संबित, जवाब तैयार रखिएगा। मयूख गौन, क्या आप भी इत्तेफाक रखते महेश गुप्ता साहब की बातों से? एब्सोल्युटली। आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों स्टेटमेंट्स में क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर इज इंडिया। अगर इंडिया के पीछे हम हर तरह से ना लगे, 10 साल बाद भी हम यही बात करेंगे। आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों स्टेटमेंट्स में क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर इज इंडिया। अगर इंडिया के पीछे हम हर तरह से ना लगे, 10 साल बाद भी हम यही बात करेंगे। इट शुड बी डन इन ऑल फेजेस एंड लाइक हमारे बीजेपी साहब उन्होंने कहा कि इट शुड बी डन साइमल्टेनियसली। और इससे क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इकट्ठे हम बढ़ा सकते हैं। यानी आपको लगता है कि मोदी अगर निवेश के लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम लोगों की कंपनीज के सीईओ से मिल रहे हैं, तो इसमें गिड़गिड़ाने जैसा कुछ नहीं है कि आओ भाई हमारे देश में निवेश करो? कहीं पे तो शुरू होना चाहिए ना। हम शुरू कर रहे हैं ये बात, और ये दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। फर्स्ट टर्म में तो बहुत कुछ होता है, और आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंट्री। मिस्टर केजरीवाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी भी अच्छा कर रहे हैं। देयर एम इज द सेम, बट आई थिंक इट्स लाइक गोइंग अप नॉर्थ, डिफरेंट एवेन्यूज टू गो अप नॉर्थ। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एनके सिंह साहब, आपका आकलन क्या कहता है जिस तरीके का हमला केजरीवाल साहब ने किया है? थोड़ा सा हम इसको और डीप ले जाएं तो 1990 के बाद से इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट, हर कंट्री की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही। आज आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। क्या केजरीवाल के खिलाफ मोदी साहब को भी होर्डिंग्स लगवानी चाहिए कि केजरीवाल सरकार अखबारों में निकलवाना चाहिए, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, कृपया हमें काम करने दें? नहीं, चलिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर दोनों इस रेस में आ जाए, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट होने से आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। मेक इन इंडिया से ही रास्ता मेक इंडिया का जाता है, और कोई तरीका नहीं है। आप इसको छोड़ के, और अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मेक इन इंडिया कहा है, उसमें सिर्फ एफडीआई नहीं है जो संबित कह रहे हैं, उससे वो ज्यादा है। आप यहां मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे जॉब मिलेंगे, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो 2.7 टाइम्स होता है। तो इसलिए अगर वो यहां आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमारे यूथ को रोजगार मिलेगा। अब जो आप कह रहे हैं किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर में 62% आदमी है, कुल मिला के 70% एक्चुअली है, उसमें जीडीपी का में कंट्रीब्यूशन 14% है। तो नेचुरली वहां के युवाओं को निकाल के लाना पड़ेगा, उसको इंडस्ट्री में लाना पड़ेगा। वो प्रोसेस भी इसी से आएगा, मेक इन इंडिया से ही आएगा। तो लिहाजा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विसेज, आज आप देखिए जो बुराई है वो क्यों, अरविंद ने क्यों कहा, उसके पीछे कारण है, एक डिस्ट्रस्ट हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर हम बहुत ज्यादा आपका एक्सपोर्ट मतलब आम आदमी पार्टी का नहीं, देश का एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। $314 बिलियन रह गया है, जबकि एक्सपेक्टेड था $350 बिलियन सर्विसेज का छोड़ के, ये मर्केंडाइज का बता रहे हैं हम। तो ये एक खतरा है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रधानमंत्री वहां जाके अगर अपना एटमॉस्फेयर बना रहा है कि भाई हमारे यहां आओ, तो ये सामान बेचने की इसमें क्या बुराई है? और मेरे ख्याल से देश में किसी प्रधानमंत्री ने इतना जबरदस्त काम नहीं किया था कि बाहर जाके अपने को बेचे, अपनी कंट्री को कहे कि भाई यहां आओ, एटमॉस्फेयर लगाओ। हाँ, माहौल बना है कि नहीं वो एक अलग बात है कि हर तीसरे दिन कोई बाबा और साध्वी उठ के कह दे रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, इससे वातावरण खराब हो रहा है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन फैक्ट ये है, बस एक में खत्म कर दूं,
कि ये रास्ता ये मेक इन इंडिया से ही है, और उसके साथ जब स्किल इंडिया आप जोड़ते हैं, जो कि कांग्रेस की भी पॉलिसी रही है, स्किल इंडिया के साथ आप जोड़ेंगे तो वो युवा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो आएगा, स्किल डेवलप करेगा और मेक इन इंडिया में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरे ख्याल से कंपोजिट होल पॉलिसी है, और मेरे ख्याल से इसको तो रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, इसको स्वागत किया जाना बिल्कुल। मैं आऊंगा चंदन यादव जी, क्योंकि महेश गुप्ता जी हमारे साथ इस ब्रेक के बाद नहीं होंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रिजल्ट क्या आ रहा है जी, 200 करोड़ रुपया इन्होंने 29 देशों के दौरा पर खर्च कर दिया, और आया कितना 19.7। ठीक है, जमीन हम लोगों से भी उत्तर ले लीजिए। जनता से भी मैं बात कर लूंगा। महेश गुप्ता जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का स्वागत होना चाहिए तो क्या माना जाए जो इसका स्वागत नहीं कर रहा, जो ये कह रहा है कि हमारे पीएम विदेशों में जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, वो राजनीति कर रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो कहना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि अगर बाहर जाके निवेश आ रहा है और दूसरा सारी दुनिया आज इस देश की तरफ देख रही है, क्यों देख रही है? जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री गए सब जगह पे उनको रिसेप्शन हुआ। देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज उनसे आके मिलना चाहती हैं। कोई किसी के पास समय फालतू नहीं है, कोई फालतू में नहीं मिलना चाहता। उनको इंटरेस्ट है इंडिया में आने के लिए, इसलिए वो मिलना चाहते हैं। वो मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि एक स्टेबल सरकार इस देश में आई है। उनको ये विश्वास है कि इस लीडरशिप के अंदर देश की तरक्की होगी। अगर वो अपना निवेश यहाँ पे करेंगे तो उनका निवेश यहाँ पर सेफ रहेगा यहाँ पे, और वो और तरक्की करेगा। तो एक कॉन्फिडेंस हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है पूरे विश्व के अंदर। उस कॉन्फिडेंस को और पॉजिटिव एनर्जी से देखें तो देश का विकास होगा। तो देश का विकास होगा। एक लाइन में बात करें, फिर कह रहा हूँ कि देखिए, इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा रहता है कि वही इन्वेस्ट करेगा जहां उसको रिटर्न मिलेगा। भारत एक बड़ा मार्केट है, और 10 साल की कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास यहाँ किया, एक परचेजिंग पावर बढ़ा है। उसकी वजह से देश का प्रधानमंत्री, ये नहीं कि मोदी जी के व्यक्तित्व का जो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो एक माहौल बना है, जो हमने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया है, जो मेक इंडिया का जो कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार ने बनाया है, ग्रामीण परिवेश में मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर सकता। संबित पात्रा उसे कायदे से तथ्यों के साथ खारिज बेशक करें, लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। एक ब्रेक लेकर इस डिबेट को यहां से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस बीच महेश गुप्ता जी केंटारो के हमारे पास सीईओ थे, उन्हें जाना होगा। उन्होंने हमें इतना ही वक्त दिया था, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन बाकी सारे मेहमान हमारे साथ जस के तस बने रहेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद जनगण मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संबित पात्रा के पास बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका है कहने के लिए। संबित, आप अपनी बात अब रख सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने भी काफी कुछ कहा इस पर। डॉक्टर चंदन यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया की बड़ी चिंता है, देश के किसान मर रहे हैं, उनके साथ कभी बैठे नहीं, उनका हालचाल जाना नहीं और चले हैं मेक इन इंडिया करने के लिए। देखिए, जहां तक मेक इन इंडिया का महत्व का सवाल है, मुझसे ज्यादा जो आपके एक्सपर्ट आए थे, चाहे वो केंट के हों चाहे शर्मा जी हों, उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ इसके इंपॉर्टेंस को रखा है। अब आ जाइए हिपोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनके डबल चरित्र को देखिए। कांग्रेस सुबह से शाम तक किसान किसान कर रही है ना। मैं एक सवाल चंदन भाई से पूछ रहा हूं, ये राहुल गांधी जी सुबह तो बैठ के किसान किसान करते हैं, फोटो जाके खिंचवा लेते हैं। ये जो गए हुए हैं अमेरिका, ये किस उद्योगपति के चैटर्ड फ्लाइट से गए हैं? नाम बता दीजिए। वैसे हम तो बता ही देंगे थोड़े दिनों में, मगर ये बता दें कि कौन से उद्योगपति अदानी को ले गए हैं कि नहीं? में जाके कौन से मैंशन में कमरे में बिठाए हैं कि नहीं? मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आप बेतुका बयान कर रहे हैं, बोल रहा था, मुद्दे से भटक रहे हैं। रोक लीजिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। वो आपके बीच में नहीं बोले थे। आप राहुल गांधी सम्मान से रखिए। चर्चा करते हैं, पॉजिटिव मतलब इतना करते हैं, हम समझ रहे हैं आपका डर को। नहीं, डरेंगे वो इस क्या डरेंगे? परिवार से जो इस देश ने आशीर्वाद दिया है, जो इस परिवार राहुल गांधी मैं बहुत डर गया हूँ, थोड़ा शांत रहिए, ज्यादा मत डराइए। चलिए ठीक है, ज्यादा मत डराइए राहुल गांधी से। मैं बहुत डरा हुआ हूँ ऐसे ही। चलिए बोले संबित जी। नहीं, देखिए थरथरा कर कांप रहा हूँ, अब मत डराइए प्लीज मेरे भाई, और मत डराइए। और राहुल गांधी मैं बहुत डर गया हूँ, थोड़ा शांत रहिए, ज्यादा मत डराइए। चलिए ठीक है, ज्यादा मत डराइए राहुल गांधी से। मैं बहुत डरा हुआ हूँ ऐसे ही। चलिए बोले संबित जी। नहीं, देखिए थरथरा कर कांप रहा हूं, अब मत डराइए प्लीज मेरे भाई, और मत डराइए, और मत डराइए राहुल गांधी के नाम पे। मैं बहुत डरा हुआ हूं ऑलरेडी, मगर मैं डर के ये सवाल पूछ रहा हूं कि कौन से चार्टर्ड फ्लाइट में गए? ये सुबह तो किसान किसान करते हैं, वहां जाके कौन से इंडस्ट्रीज के मैंशन में करोड़
करोड़ों रुपए रोज खर्च करके रुके हुए हैं और वहां क्या मजे कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं हो। नहीं, मैं बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। अरे नहीं, उनको आपत्ति थी वो इंडस्ट्री सुबह ठीक है, वो तो वहां मिली को ले गए हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। मैं आपके बीच में नहीं कौन सा डील करवा रहे हैं बताइए। शांत हो जाइए भाई। कौन सी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं बताइए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ राहुल गांधी से। एक तरफा नहीं, आप जब बोले थे आपने जो मन में आया था आप बोले थे, क्या ये बेहतर होता कि संबित कूद के बीच में बोलते? नहीं, आपके हिसाब से उनका बयान बेतुका नहीं होगा, उनको भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। एक बात बताइए, आप अपनी बारी पर आने पर आपत्ति जताइए, मैं आपत्ति जताने के लिए मना नहीं कर रहा। आप अपनी बारी पे आइए। चंदन जी आप अपनी बारी पे बोलिए। चंदन जी आप अपनी बारी पे बोलिए। आप अपनी बारी पे नहीं होता है। अनुराग जी इनको रोकिए। रोक दिया, बोलिए। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं, केवल किसानों के साथ खड़े होके, केवल किसानों के साथ फोटो खिंचाने से किसानों का कल्याण नहीं हो जाता है। ये मेक इन इंडिया, इंडिया को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल वापस किया उनके संघर्ष की वजह से। मैं पूछने वाला था, मैं पूछ लूं। ये प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। आपको कैसे देखिए, मैं साष्टांग प्रणाम होके नेहरू जी, इंदिरा जी सबको प्रणाम करता हूं। ये सारा जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड आप ही लोगों ने तो बनाया है। हम क्या चीज है बताइए? हम तो कीड़े मकोड़े हैं। नहीं, हम लोग क्या है बताइए ना। ये सब जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ये तारे सितारे, ये सब तो नेहरू जी ने बनाया है। कहां बना कर रहे हैं? सारा क्रेडिट ले जाइए प्लीज। आरएसएस ने नहीं बनाया है देश को। आम आदमी पार्टी आरएसएस ने देश के साथ गद्दारी अरे आप ही ब्रह्मा है, परिवार में आप ही विष्णु है। आप तो आबादी से लेकर के आधुनिक भगवान आप ही ईश्वर है, आप ही ईश्वर है। साफ कर दिया, नेहरू जी ईश्वर है, साफ कर दिया, तभी जनता ने साफ कर दिया, तभी जनता ने साफ कर दिया। कमाल कर रहे हैं। हटाओ का नारा दिया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ का नारा दिया। अच्छा, आपको अगर ऐसे नारे देने हैं तो आप बाहर जाके दे लीजिएगा। सीट पे डिबेट राहुल गांधी या कांग्रेस पर नहीं, केजरीवाल पर मोदी पर है। शांत रहे, संबित पात्रा अपनी बात रखने दीजिए। मुद्दा प्रभु शांत करके ला रहे हो। नहीं, कांग्रेस के लोग इतने खाली हो गए कि बीच में कूदेंगे। अरे बारी आना बोलिएगा महाराज। फिर भी नाराज, आपको ब्रह्मा विष्णु कह दिया फिर भी नाराज है, बताइए। शांत हो जाइए प्रभु। और आम आदमी पार्टी का देखिए, हम लोग को कहते हैं कि हम लोग जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। जब राष्ट्र के लिए कह रहे हैं तो गिड़गिड़ा रहे हैं। संजय भाई बैठे हैं, अरे दौड़ के चले गए थे दुबई, जाके बोलते चंदा दीजिए रे बाबा, चंदा दीजिए, पार्टी बंद हो रहा है। अमेरिका में जाके चंदा दीजिए रे, चंदा दीजिए, पार्टी बंद। गिड़गिड़ाना उसको कहते हैं, गिड़गिड़ाना उसको कहते हैं। ये देश के लिए दहाड़ रहे हैं। दहाड़ने और गिड़गिड़ाने में फर्क जानिए प्लीज। देश को इस प्रकार से आप बेकार की सब्जेक्ट में मत उलझाइए। मोदी जी 125 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता सामने बैठी है, उन्हीं के काम है। उनसे पूछिए, जनता खुश है। आप जनता आज सवाल पूछ रही है कि क्या बेतुका सवाल उठा रहे हैं? डेंगू से लोग मर रहे हैं, प्याज आप लूट रहे हैं, ऐसे में आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज संजय जी जवाब देना चाहेंगे। पार्टी के लिए चंदा मांगने केजरीवाल दुबई तक चले गए और आप कह रहे हैं मोदी जाके अमेरिका में गिड़गिड़ा रहे हैं। और दे रे कहा। अनुराग जी, मेरे ख्याल से अगर इस पे आप कोई अलग से बहस रखें, आज मेक इंडिया और मेक इन इंडिया पे बहस करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चंदों पे सवाल उठाएंगे तो मुझे हाई कोर्ट की टिप्पणी बतानी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के विदेशी चंदे के बारे में हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। उससे बड़े एम्बेरसमेंट बात गिड़गिड़ाने पे और चंदे पे हो ही नहीं रही। मेक इंडिया पे अभी हाँ, गिड़गिड़ाने पे मैं बता रहा हूं। अभी आपने मेरे सवाल को पूछा ना, संबित पात्रा ने जवाब दिया। कोरिया में जाके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में पैदा होने वाले लोग ये कहते थे पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले देश के प्रधानमंत्री के बयान पर जो भारत की अस्मिता पे सवाल उठाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उस पे इनको शर्म नहीं आती। गिड़गिड़ाना शब्द पे इनको बड़ी शर्म आ रही है। इस सवाल पे इनको शर्म नहीं आती कि भारत की धर्मनिरपेक्षता का आयरलैंड में मजाक उड़ाते हैं प्रधानमंत्री जी, जापान में जाके गीता पे मजाक उड़ाते हैं। तो अपने ही देश के लोगों का और अपनी ही देश की संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाने वाले प्रधानमंत्री पर गिड़गिड़ाना शब्द की टिप्पणी पे इतना आप के सवाल का बचने का अच्छा तरीका था कि आपने अपना पुराना रिकॉर्ड आप राहुल गांधी पे लेके आते हैं, आप जवाब देंगे। आप बहस को दूसरे ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं। आप सुनिए अनुराग जी, अच्छा अनुराग जी आप सुनिए, इन्होंने मेक इंडिया क्या किया है।
इंदिरा आवास योजना का बजट 16,000 करोड़ से घटा के 10,000 करोड़ कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान का बजट 27,758 करोड़ से घटा के 22,000 करोड़ कर दिया। मिड डे मील योजना का बजट 13,215 करोड़ से हटा के 9,236 करोड़ रुपए कर दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 18,195 करोड़ से घटा के 8,336 करोड़ कर दिया। फैमिली वेलफेयर हेल्थ केयर स्कीम 39,000 करोड़ से घटा के 33,000 करोड़ कर दिया। कौन सा मेक इंडिया कर रहे हैं मुझे बताइए? कौन सा मेक इंडिया कर रहे हैं? देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मेक इंडिया कौन सा कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कर रही है जान लीजिए। हमने बिजली का दाम आधा करने की बात कही थी, हमने किया। हमने पानी मुफ्त करने की बात कही थी, हमने किया। हमने 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली के छात्रों के लिए किया। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी, हमने किया। आप दिल्ली सरकार की उपलब्धियों की चर्चा किए बगैर खाली आप मजाक उड़ाएंगे। आप दिल्ली को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते क्योंकि 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आ गई। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आपके इसी प्रवृत्ति के कारण 142वें नंबर पे हिंदुस्तान पहुंच चुका है। आंकड़ा उसका भी है, उस पर भी चर्चा कीजिए। सीएसडीएस का आंकड़ा है 62% लोग हिंदुस्तान में खेती नहीं करना चाहते, जो देश का सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र। ठीक है, संबित जवाब दीजिए। आप काम नहीं करते, आप किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रहे। संबित जवाब दीजिए। अब शांत हो जाएं तो मैं जवाब दे दूं। नंबर 1 जो इन्होंने कहा कि मिड डे मील का कम कर दिया, शिक्षा का कम कर दिया, तो मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा कि 14 फाइनेंशियल कमीशन के अनुसार डिवोल्यूशन हुआ है, अर्थात 42% पैसा अब राज्यों को दे दिया गया है। पहले मात्र 32% दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया गया है। अब राज्यों को पैसा दे दिया गया है कि आप संघीय ढांचे के अनुसार आप मालिक है राज्यों के, आपको जैसा उचित लगे वैसा खर्च करिएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम रहा है। दूसरी बात, आप देखिए बार बार यह कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जाके गीता का अपमान कर दिया। गीता का अपमान प्रधानमंत्री ने किया। जब प्रधानमंत्री ने जापान में गीता दिया जाके, तब प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो गीता दे रहा हूं, मगर हमारे देश में कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होगी कि यहां सेक्युलरिज्म का वध हो गया है। आप देखिए इस देश में जब वंदे मातरम गाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्राण पखेरु फड़फड़ाने लगते हैं कि अरे ये क्या कर दिया, वंदे मातरम गा दिया, ये तो देशद्रोही है। आप बताइए ऐसे में सेक्युलरिज्म का प्रश्न अगर असली और झूठी बातें मत कीजिए चैनल पर। प्रधानमंत्री नहीं, ये झूठी बातें मत कीजिए। हमारे मन से वंदे मातरम के नारे देश के प्रधानमंत्री ने जनता का सवाल ले लेते हैं। संबित जनता के सवाल ले लेते हैं। ठीक है, सब होते थे। ठीक है, नहीं आप इल्जाम लगा रही है आप जवाब दीजिएगा, जनता के भी सवाल ले नहीं, आप पहले मुझे जवाब ठीक है। नहीं, ये तरीका नहीं। आप काफी बोलिए चंदन जी। नहीं आपका मैं आपको कहूंगा, बताइए कि आपको शर्म आती है क्या? कांग्रेस पे सवाल उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी उठाया। सवाल किसी को पूछ लीजिए सवाल। एक ऐसा पार्टी जो सवाल देश के साथ। मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी से जी हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर इंटरनेशनल विजिट करते हैं तो देश के डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं, इससे ये उनके सवालों को तोड़ मरोड़ के पेश क्यों करते हैं? इनका और उनका मकसद एक ही है, देश का डेवलपमेंट। फिर इनको शिकायत क्यों है उनसे? संजय जी आपको शिकायत क्यों है? मोदी साहब अगर देश के डेवलपमेंट के लिए विदेशों में जाते हैं, निवेश की बात करते हैं। निश्चित रूप से देश के डेवलपमेंट के लिए उनको विदेशों में जाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चर्चा और बड़ी बड़ी बातें करने से हिंदुस्तान को कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जापान गए, लाखों करोड़ का एग्रीमेंट करके चले आए। यूएसए गए, लाखों करोड़ का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट करके आने से देश में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसकी हकीकत अभी आपके सामने रखा चंदन यादव जी ने। तो आज हालत यह है कि आप जा जाकर बड़ी बड़ी बातें करके, कभी आप कहेंगे हमारे खादी पर अपील करने से 100% खादी की बिक्री में बढ़ावा हो गया, असलियत आई कि 6% बढ़ावा हुआ। आप कभी कहेंगे 15 लाख हर आदमी के खाते में आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने से हिंदुस्तान के आम जीवन में, आम लोगों के जीवन में तरक्की आने वाली नहीं है। हमारा सवाल यह है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी। ब्रेक के बाद जनगण मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले जनता के सवाल हो रहे थे, उन्हें हम जारी रखते हैं। जनता के सवाल।
सर सवाल मेक इन इंडिया के ऊपर है, लेकिन आप लोग चर्चा को बिना मतलब में भटका रहे हैं। कौन भटका रहा भाई, ये भी बताएं। ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के अच्छा। लोग सर। और दूसरी चीज ये कि मोदी जी को अभी मोदी जी नए नए हैं, उन्हें कुछ समय तो दीजिए। कांग्रेस की सरकार इतने टाइम से थी, लेकिन आज तक लोग उनको कहते हैं कि आप क्या नाम है, उनके पे मतलब कुछ ना कुछ गलती कहते रहते हैं। मोदी जी आए तो थोड़ा लोग खुशी हैं, तो उन्हें थोड़ा मौका तो दीजिए, तो उसके बाद फिर आप चंदन यादव मौका तो दीजिए। मैंने आपको इतना मौका दिया, आप मोदी को मौका ही नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी एज एन अपोजिशन पार्टी, उसका काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में उन्होंने जो नाकामियां हैं उसको जनता के बीच लाए। ये बताइए, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 100 दिन में 15 लाख रुपया देंगे, इनको बोहनी आया। मनमोहन सिंह ने भी कहा था 100 दिन में महंगाई कम खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तो हम नहीं कर पाए, तो जनता ने हमें उखाड़ के फेंक दिया। ये नहीं कर पाए तो इन्हें भी उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए आपके अगर एक 1.5 साल में अगर 1.5 साल में इन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान व्यापम कहाँ मोदी अमेरिका में बैठे शिवराज सिंह साहब का। और कोई सवाल? तमाम घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे, कांग्रेस पार्टी इस पे आपका सवाल उठाएगी। कोई सवाल लेना चाहता है? सब डर गए चंदन यादव जी, आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहता। ठीक है संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एनके सिंह साहब, क्या वाकई में सवालों से बचने की राजनीति हो रही है? मोदी के इस दौरे पर क्यों हमलावर हो रही है कांग्रेस? आम आदमी पार्टी क्यों हमलावर हो रही है? केजरीवाल साहब को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया जरूरी है, जबकि वो जानते हैं कि साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें चलती है। मेक इन इंडिया का मतलब ही है मेक इंडिया। नहीं अनुराग, हमारा जो फॉर्मेट है ना डेमोक्रेसी का, ये एडवर्सेरियल है। इसमें अपोजिशन का काम होता है रेज करना इश्यूज, वो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अरविंद ने रेज किया है ये इश्यू अभी टाइमली था नहीं। मेक इंडिया जो वो वर्ड यूज कर रहे हैं, मेक इन इंडिया तो उसका प्रोसेस है। आखिर क्यों वहां जाके मोदी जी कर रहे हैं? अच्छा मान लीजिए गिड़गिड़ा ही रहे तो उनके घर का काम है। मान लीजिए कि भीख मांग रहे हैं तो घर के काम के लिए नहीं मांग रहे हैं ना। तो एक तो ये एब्सर्ड है, और दूसरा ये है कि मोदी जी बिहार का इलेक्शन छोड़ के अगर वहां गए हैं और तमाम सीईओज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इशू नहीं था। हाँ, अरविंद अगर तमाम इश्यूज उठाते, बहुत अच्छे इश्यूज उठाते, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला इशू उठाना इस समय बड़ा मुनासिब नहीं था। ऐसे समय जबकि ओवेशन मिल रहा है, तमाम सीईओज वर्ल्ड के आ रहे हैं, उनको इस्तकबाल कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक माहौल बन रहा है। और ये आज आप देखिए हमारा जीडीपी में $2.03 ट्रिलियन का जीडीपी है, जिसमें 25% हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए अगर आप एफडीआई आता है, यहाँ लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माहौल बन रहा है। तो क्या संजय सिंह, हम ये समझे कि अरविंद केजरीवाल साहब की कोशिश माहौल बिगाड़ने की है? क्योंकि एनके सिंह साहब मानते हैं माहौल बन रहा है। नहीं, माहौल बिगाड़ने नहीं, मैं कह रहा हूं माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो अभी आपके चैनल पे ही बैठ के संबित पात्रा जिस तरह से पूरी बहस को वंदे मातरम पे लेके जा रहे हैं, बताइए इनके राज में जहां पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, इनसे राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग लेनी है। आम आदमी पार्टी के मंच पे वंदे मातरम के नारे लगते हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनके कानों तक पहुंचते नहीं है। ये किसी के मुश्किल ये हो रही है कि आप अगर किसी के राष्ट्रवाद को, किसी की राष्ट्रभक्ति को तौलने का आप तराजू लेके रोज बैठेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो ट्रेनिंग पाके आए हैं लोग, ये ठीक बात नहीं है। आज ये मेक इन इंडिया की बात और विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की बात कर रहे हैं, यही वो संघ के लोग हैं, यही वो भारतीय जनता पार्टी है। गली गली में घूम के स्वदेशी जागरण मंच वाले पर्चे बांटते थे। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। जवाब संबित पात्रा एक लाइन में। का तेल इस्तेमाल कीजिए, एक लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा। मैं इसका उत्तर देखिए, एक लाइन में मैं यही कहूंगा जो वेदों ने हजारों लाखों वर्षों से कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि नासमझ के साथ कभी भी बहस मत करना, क्योंकि आप उन्हें समझा नहीं पाओगे, मगर आपको वो खींच के अपने स्तर पे ले आएंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं इसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, इसलिए मैं बेकार की बहस में पड़ना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री इतने वर्षों बाद हिंदुस्तान को मिले हैं। अरे ना समझो कि पूरी फौज खड़ी कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। उनके साथ आपका संस्कृति मंत्री बयान देता है। मुझे लगता है कि डिबेट कहीं और चली जाएगी। यहां से संबित पात्रा ने क्लोजिंग कमेंट दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का जो फल होगा उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। जनगण मन में आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। संबित पात्रा आपका भी, संजय सिंह आपका भी, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ जितने मेहमान बैठे हुए हैं सभी का धन्यवाद हम करना चाहेंगे। जनता जनार्दन का भी हम धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत। जनगण मन में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय फिर किसी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर जनगण मन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।